प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग क्लास 10th का यानी कि मैट्रिक का जो आप लोग फाइनल एग्जाम 2025 में बिहार बोर्ड से दे रहे हो और आप लोगों का पेपर जो है ना प्यारे बच्चों 21 फरवरी के दिन होने जा रहा है। ठीक है बच्चों, 21 फरवरी के दिन जो है आप लोगों का साइंस यानी कि विज्ञान का जो पेपर होने जा रहा है, इसके लिए हम लोग 100% वायरल क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं। आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा, तो सेट कोड हमारे पास भी है। और देखिए, प्रथम पाली के लिए विषय कोड आपका 112 रहेगा। ठीक है, 40 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, 80 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें से आपको 40 बनना होगा। 2 घंटा 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 80 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो हमारे पास दोनों पेपर है, प्रथम पाली का ये आप पेपर देख सकते हो, है ना। इसके अलावा सेकंड पाली का भी हमारे पास है, आप यहाँ पर बिल्कुल ही देख सकते हो। साइंस का ये पेपर है, 212 जो है सेकंड पाली के लिए विषय कोड रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो को कंटिन्यू अंत तक जरूर देखिएगा और सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। इसके अलावा क्लासेस वगैरह और भी इस चैनल पे वीडियो अपलोड होगा, तो चैनल वगैरह को सब्सक्राइब करके तैयार रहिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिले तो आप आराम से देख पाइएगा। तो चलिए स्टार्ट। के सामने है कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है, तो बिल्कुल ही याद रखिएगा। ऑप्शन हो जाएगा छाया, पहला का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जल्दी जल्दी से करेंगे प्यार बच्चों, वीडियो को हम लोग लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी देखना कितना सही करते हो। दूसरा क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो अनंत होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है ना 3 नंबर, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस की क्षमता क्या होती है, तो बिल्कुल ये आपका प्लस में 1 डायप्टर होता है। ऑप्शन नंबर जो है ना आपका यहाँ पर प्यारे बच्चों सी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न बोला गया, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो 4 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, यानी कि अवतल लेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर क्वेश्चन, ये बोला गया प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है, तो 5 का ऑप्शन हो जाएगा विभिन्न, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या है, तो 6 का ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, यानी कि मात्रक विहीन, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर बोला, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है, तो 7 का बी नंबर हो जाएगा हीरा का। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग याद रखिएगा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ही बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है ना 8 नंबर, एक जो ना अभिसारी लेंस बनता है, तो याद रखिएगा 8 का सी हो जाएगा, कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो 9 नंबर है, प्रकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है, तो 9 का ऑप्शन नंबर बी होगा, परिकिरण का, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों, तो यहाँ पर बोला गया आपसे 10 नंबर, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण यानी रंग कौन सा है, तो प्राथमिक रंग जो प्रकाश का होता है बच्चों याद रखिएगा, ये आपका हरा होता है, राइट आंसर बिल्कुल ही सी नंबर करेक्ट। सॉरी, हरा नहीं होगा, ये सभी होता है, लाल होता है, नीला होता है, हरा होता है, 3 में से सभी होगा, डी नंबर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 11 नंबर, प्रश्न बोला गया बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती हैं, तो 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा, रेटिना में, राइट आंसर सी होगा। अगली क्वेश्चन आपका 12 नंबर, बोला गया दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है, तो 12 का ऑप्शन ए होगा, उत्तल लेंस का, याद रखिएगा ऑप्शन ए होगा। 13 नंबर क्वेश्चन बोला गया आपसे मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, तो याद रखिएगा 13 का ऑप्शन बी होगा, यानी कि 1/10 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर जो 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, तो याद रखिएगा वाट, यानी कि वाट के जो बराबर होता है बच्चों याद रखिएगा आप लोग, ये आपका होता है जूल बटे में सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है। अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, तो 15 नंबर बोला जा रहा है 1 किलोवाट किस घंटा किसके बराबर होता है, तो 15 का सी होगा, 1 यूनिट के बराबर, ऑप्शन नंबर सी होगा। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है विद्युत शक्ति का मात्रक, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वाट होता है। अगली क्वेश्चन आपका 17 नंबर, बोला जा रहा है 1 kWh बराबर होता है, तो 17 का राइट आंसर सी होगा, 3.6 × 10⁻6 जूल। अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, तो 18 नंबर प्रश्न है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित क्या था, तो 18 का सी हो जाएगा, फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न की विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत प्रकार करता है, तो 19 का ऑप्शन सी हो जाएगा, उसमें यहाँ पर राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर, 1 MA बराबर क्या होता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा प्यारे बच्चों, 20 का डी नंबर हो जाएगा, 10⁻6 जो है ना एम्पियर, ऑप्शन ए होगा, डी होगा। अगली क्वेश्चन आपका यहाँ पर 21 नंबर, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, तो 21 का ऑप्शन
नंबर ए होगा, यानी कि श्रेणी क्रम में ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर प्रश्न, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो 22 नंबर का ऑप्शन सी होगा, यानी कि नाइक्रोम का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन आपका 23 नंबर बोला गया, निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो याद रखिएगा 23 का ऑप्शन डी होगा, CO2। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 23 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो 24 नंबर का ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 25 नंबर, सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है? तो बिल्कुल ही 25 का ऑप्शन बी होगा, नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगली क्वेश्चन देखेंगे आप लोग तो 26 नंबर है, तिहरी बांध का निर्माण तिहरी बांध का निर्माण उद्देश्य का, इसका उद्देश्य क्या था? तो 26 का डी हो जाएगा। इनमें से सभी बिजली उत्पादन करना, भूमि सिंचाई के लिए और जल आपूर्ति के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए फटाफट से देखेंगे। अगली क्वेश्चन है 27 नंबर, खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? तो 27 का सी नंबर जगह सूखा सेल का। अगली क्वेश्चन आपका 28 नंबर क्वेश्चन की जल में वैद्युत अपघटन के में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो वह 28 का ऑप्शन सी होगा, हाइड्रोजन का। अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो 29 नंबर क्वेश्चन बोला गया, नीचे दिए गए अभिक्रिया में के संबंध में कौन सा कथन सत्य होगा? तो प्यारे बच्चों बिल्कुल ही देखना, यहाँ पर से सिंपल सा क्या किया गया है, ये जो आपका जेडन था इसको सिर्फ यहाँ पर लिखा गया और इसमें जो ओ था प्यारे बच्चों ये CO के साथ जोड़ दिया गया, CO के साथ ओ जो है ना जोड़ दिया गया। सिंपल सा क्या हुआ प्यारे बच्चों, शुरू वाला जो आपका समीकरण था वर्ड था उसको उठा करके लास्ट पर हमें जोड़ा गया। तो यहाँ पर किसका अभिक्रिया हुआ? तो बिल्कुल आप नोट करेंगे बच्चों 29 का ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर प्यारे बच्चों देख लीजिएगा 29 का ऑप्शन भी जगह कार्बन उपचयित हो रहा है ना। तो बच्चों बिल्कुल ही देखना यहाँ पर जो है आपका 29 नंबर का ऑप्शन नंबर जो है आपका बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए और यहाँ पर आपका जो है ना बी नंबर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 नंबर हो जाएगा। ये प्रश्न बोला, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा 30 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि H2 हो जाएगा, हाइड्रोजन। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 नंबर, निम्नांकित में से कौन गैस चूना जल को दूरिया कर देती है? तो 31 नंबर का ऑप्शन आपका बी होगा, CO। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगली क्वेश्चन आपका 32 नंबर बोला जा रहा है, निम्नांकित में कौन बुझा हुआ चूना है? तो 32 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि CaOH2। ऑप्शन नंबर जो आपका सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन आपका 33 नंबर की दंत मंजन प्राय होता है? तो 33 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, क्षारिया। राइट आंसर सी होगा। अगली क्वेश्चन आपका 34 नंबर बोला गया, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो 34 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन 35 नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान होता है? तो बच्चों याद रखना 35 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, एक 10 पॉइंट जो है ना 10.5 ग्राम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न बोला गया, जस्ता का अयस्क है? तो बिल्कुल ही 36 का ऑप्शन डी होगा, यानी कि जिंक जो ना ब्लेंड। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37 नंबर क्वेश्चन, धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वह क्या है? तो 37 का सी नंबर जगह AU। ऑप्शन नंबर आप लोग सी नंबर याद रखिएगा। अगली क्वेश्चन 38 नंबर, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है? तो 38 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, HCN। राइट आंसर डी होगा 38 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो 39 नंबर क्वेश्चन है, हीलियम गैस। तो बिल्कुल याद रखिएगा बच्चों 39 का ऑप्शन भी हो जाएगा, ऑक्रिया। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगली क्वेश्चन आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? तो 40 का ऑप्शन नंबर डी होगा, हीरा। ऑप्शन डी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 41 नंबर है, बेंजीन का अनुसूत्र क्या है? तो प्यारे बच्चों 41 का डी नंबर हो जाएगा, C6H6। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन आबंध बनते हैं? तो बिल्कुल ही 42 नंबर का ऑप्शन आपका सी होगा, एक आबंध। राइट आंसर सी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 43 नंबर क्वेश्चन बोला गया, चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? तो बिल्कुल ही 43 नंबर का राइट आंसर बी होगा, यानी कि कैल्शियम जो ना हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44 नंबर, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल याद रखना ये हो जाएगा C6H12O6। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगली क्वेश्चन आपका 45 नंबर क्वेश्चन बोला गया,
निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो बिल्कुल ही 45 का ऑप्शन आपका डी होगा, यानी कि C2H4 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 46 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? तो बिल्कुल आपका 46 का बी हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखना 47 है, निम्नलिखित में कौन क्षार धातु नहीं है? तो याद रखिएगा 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि मैग्नीशियम Mg ऑप्शन नंबर ए होगा बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो वगैरह को शेयर कर लीजिए ताकि सारे दोस्त आपका जो है ना इस क्वेश्चन को याद कर उनके एग्जाम में अच्छा नंबर आ जाए, ठीक है, और आपका भी आए। चलिए अगला क्वेश्चन 48 नंबर, निम्नलिखित में कौन जो है ना हाइड्रोजन समूह का सदस्य? तो याद रखिएगा 48 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रोमीन ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों। अगली क्वेश्चन है आपका यहाँ पर जो ना 49 नंबर, जिंक की परमाणु संख्या है, तो 49 का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर डी होगा, यानी कि 30 ऑप्शन नंबर आप लोग डी नंबर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे बच्चों, तो 50 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं? तो याद रखिएगा 50 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ओ धातु ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन कि राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने महिलाओं ने जाने दी थी, यानी जान दी थी, मर गई थी, है ना, कहने का ये अर्थ हुआ। तो याद रखना 51 का बी हो जाएगा खेजड़ी ऑप्शन बी होगा। चलिए बच्चों अगली क्वेश्चन है आपका 52 नंबर, प्रश्न के निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? तो याद रखिएगा ये बिल्कुल हो जाएगा बढ़ती मानव जनसंख्या के कारण, 52 का राइट आंसर बी होगा। अगली क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण को प्रदूषित से बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ये आपका हो जाएगा एक तो वस्तु का जो ना पुनः चालन और वस्तु का जो ना पुनः उपयोग और वस्तु का जो ना वस्तु के उपयोग में कमी, तो ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगली क्वेश्चन आपका 54 नंबर क्वेश्चन, सौर सेल में किसका उपयोग होता है बच्चों? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि सिलिकॉन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 बोला जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में कौन मुख्यतः बायोगैस है? तो 55 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि CH4 ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका यहाँ पर 56 नंबर कि मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत है? तो 56 नंबर का ऑप्शन बी होगा, हो जाएगा आपका 56 है ना, 56 का सी होगा, यानी कि इनामेल ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों। अगली क्वेश्चन आपका 57 नंबर, जठर ग्रंथियां पाई जाती है ना, तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, याद रखिएगा अमाशय में ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर बोला जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? तो बच्चों याद रखना आप लोग यहाँ पर जो 58 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि लाइपेज ऑप्शन नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 59 नंबर प्रश्न की पित्त रस का रंग होता है? तो याद रखिएगा 59 का भी हो जाएगा हरा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो 60 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, पौधों में श्वसन होता है? तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, यानी कि एक तो हो जाएगा तना में, पत्तियों में और जड़ में, तो राइट आंसर डी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखेंगे बच्चों, तो ये आपसे बोला जा रहा है जो है ना 61 नंबर, हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? तो 61 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि CO2 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 62 नंबर प्रश्न बोला गया, किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है? तो 62 नंबर का ऑप्शन ए होगा, यानी कि जो ना 2 का ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर है, समान डायस्टोलिक रक्तदाब होता है? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, बिल्कुल ही 63 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी होगा, यानी कि 120 मिमी हाइपोग्राम ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बी होगा। अगली क्वेश्चन आपका 64 नंबर प्रश्न पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस अंग में होता है? तो याद रखिएगा 64 का बी नंबर जगह पत्तियों में, राइट आंसर भी होगा। अगली क्वेश्चन आप लोग 65 नंबर को देखेंगे, तो अस्थि क्या है? तो अस्थि प्यार बच्चों याद रखना आप लोग, ये जो होता है ना ये उत्तक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर बोला गया, पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं? तो 66 नंबर का राइट आंसर डी होगा, एक तो छाल में, पत्तियों में, कोशिका और एक टिकाओं में, ऑप्शन डी होगा। अगली क्वेश्चन आपका 67 नंबर क्वेश्चन ये बोला, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते क्या है? तो बिल्कुल याद रखिएगा 67 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि नेफ्रॉन। अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, तो 68 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है? तो याद रखिएगा 68 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आपका एक तो हो जाएगा टेनिन, रेजिन और गोद, ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, तो 69 नंबर क्वेश्चन बोला गया, स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र क्या है? तो याद रखिएगा 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 के बाद आपका
70 नंबर है जड़ का जो ना अधोगामी वृद्धि कहलाता क्या है, तो 70 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा गुरुत्वानुवर्तन, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71 नंबर, जो ना एस्ट्रोजन स्रावित होता है, तो बच्चों 71 का ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, यानी कि अंडाशय द्वारा, राइट आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन आप देखेंगे तो 72 नंबर है स्वपरागन निम्न में से किन पौधों में होता है, तो बच्चों याद रखना 72 का ऑप्शन नंबर बी होगा उभयलिंगी। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन आपका 73 नंबर प्रश्न बोला गया गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है, तो बिल्कुल 73 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा, यानी कि जो ना एंडोमेट्रियम, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 73 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ए नंबर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है, तो बिल्कुल ही 74 नंबर का राइट आंसर डी होगा। ध्यान रखना शुक्रवाही का ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है, तो बच्चों 75 का याद रखना आप लोग, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है, ये मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन आपका क्षेत्र है मेंडर किस देश में जो ना ईसाइयों के एक मत के जो ना पादरी थे, तो क्षेत्र का याद रखना बच्चों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया राइट आंसर का हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी होगा। चलो अगली क्वेश्चन है आपका 77 नंबर प्रश्न बोला गया इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान में पर जो ना अवस्थित है, तो आप याद रखना बच्चों 77 का राइट आंसर डी होगा, यानी कि जगत। चलिए अगली क्वेश्चन आपका 78 नंबर प्रश्न बोला गया सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण क्या है, तो 78 नंबर का ऑप्शन डी होगा। एक तो आपका ये हो जाएगा जीवाणु, दूसरा कवक, तो ऑप्शन डी में दिया गया ए बी दोनों, तो राइट आंसर डी होगा। चलिए अगली क्वेश्चन आपका यहाँ पर 78 नंबर क्वेश्चन, मतलब 79 नंबर क्वेश्चन बोला आपसे जा रहा है मांसाहारी जीवों को कहा जाता है, तो बिल्कुल ही इसका याद रखना आप लोग, ऑप्शन नंबर जो ना बी होगा बच्चों, यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर की खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित करता है, तो याद रखना ये आपका 10 पूछा है ना। पहला क्वेश्चन है दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण कौन सा है। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि या तो यह समतल हो सकता है या फिर जो है उत्तल, दोनों में से कोई हो सकता है, तो ऑप्शन डी आपको नोट करने, दोनों दिया गया है। ठीक है ना, और आपको 40 क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में बनाना होगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है प्यारे बच्चों, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देख लीजिएगा 2 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश की किरणें गमन करती है किस दिशा में, तो आपको याद रखना है ये जो है सीधी रेखा में गमन करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिएगा 3 नंबर आपसे बोला गया प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो आपको याद रखना है प्रकाश के परावर्तन के टोटल 2 नियम है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा बोला गया परावर्तन के नियम से निर्धारित क्या होता है, तो आपको याद रखना है आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण, यानी कि हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 नंबर आप लोगों से बोला गया प्रकाश तरंग का उदाहरण इनमें से क्या हो सकता है, तो आपको याद रखना है ये हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 नंबर बोला गया समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है प्यारे बच्चों, तो वो आपको हमेशा याद रखना है ये जो है ना काल्पनिक होता है, यानी कि उल्टा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। प्यारे बच्चों में तो एक चीज़ आपको बताना भूल गया, इसी चैनल पे आपका 6:30 बजे शाम में 6:30 पे लाइव क्लास डेली होता है, तो आप लोग इस टाइम जरूर क्या कीजिए, इसके बाद 1-2 क्लास दोपहर में भी 11 बजे सुबह में 9 बजे हो जाता है, बट इस टाइम फिक्स है, तो इस टाइम आपको तैयार रहना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है। 7 नंबर बोला एक अभिसारी किरण कुंज या फिर पुंज समतल दर्पण पर आधारित हो जो ना आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज क्या होगा इसमें से। ठीक है, तो 7 नंबर का याद रखिएगा अभिसारी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट होगा। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर बोला गया समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो 8 नंबर का आपको याद रखना है ऑप्शन बी होगा काल्पनिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों को नोट कर लेना है। आगे हम लोग बढ़ेंगे 9 नंबर प्रश्न की ओर। बोला गया किसी समतल दर्पण द्वारा बना आवर्धन क्या होता है, तो देखिए प्यारे बच्चों किसी भी समतल दर्पण में आवर्धन क्या होता है, तो वो आवर्धन जो होगा समतल दर्पण की बात बोली, तो बिल्कुल याद रखिएगा समतल
दर्पण में आवर्धन। ठीक है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन होगा प्लस में 1 होता है। ऑप्शन आपको ये नंबर हमेशा याद रखना है। आपको कुछ नहीं याद रखना है, सेम टू सेम ऑप्शन भी याद रखना है और क्वेश्चन का आंसर याद रखो, आप जाकर के टिक मार देना। ठीक है, बढ़ते हैं 10 नंबर की ओर। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है प्यारे बच्चों? तो देखिए समतल दर्पण की फोकस दूरी पूछी गई तो याद रखना है अनंत होती है। समतल दर्पण की बात बोली तो अनंत होगी। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को याद रखना है। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। बोला जो अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब जो है उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। तो आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण में बोला कहाँ पर हम लोग वस्तु को रखें। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल याद रखिएगा, ये होगा वक्रता केंद्र पर अगर रखा जाएगा तो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा और समान आकार का बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखिए। 12 नंबर बोला गया उत्तर दर्पण में बना जो है ना काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा? तो देखिए उत्तल दर्पण में जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है ना, उत्तल दर्पण में काल्पनिक, तो आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, ये हमेशा या तो जो है ना सीधा होता है या हास्यरत यानी कि सीधा होता है या बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को जो है याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिएगा। समतल दर्पण का सूत्र क्या है? तो देखिए दर्पण का जो सूत्र होता है प्यारे बच्चों, ये होता है 1/v 1/u प्लस में 1/u बराबर में 1/f। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, यानी कि किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो देखिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आप लोग सैलून वगैरह जाते हो, जो वहाँ पर मिलर यानी कि आईना देहाती भाषा में बोलते लगा रहता है, जिसमें आपका फेस वगैरह दिखता है ना प्यारे बच्चों, वो क्या होता है? वो अवतल दर्पण होता है ना। तो याद रखिएगा दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होगा? तो अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। आगे हम लोग बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन है? तो याद रखना है 15 का ऑप्शन ये होगा, यानी कि ये होगा अवतल दर्पण। ऑप्शन आपको ए नंबर नोट करना है। ये कहने का अर्थ क्या हुआ? कार होता है, गाड़ी वगैरह चलता है, उसके साइड में आप लोग देखते हो ना लगा हुआ रहता है मिरर यानी कि आईना, जिससे पीछे की आने वाली गाड़ियों को देखा जाता है। तो वो कौन सा दर्पण होता है? तो वो भी अवतल दर्पण होता है। ये आप लोगों को जो है हमेशा याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। बोला गया किस दर्पण का उपयोग पास दृश्य के रूप में किया जाता है? यानी कि पास दृश्य का मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों? यानी कि पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए। तो वो होता है मतलब कि गाड़ी वगैरह हो गया, कुछ गाड़ी में लगा रहता है, मोटर बाइक में, तो हम लोग पीछे की जो गाड़ी है व्यक्ति है देखने के लिए हम लोग कुछ दर्पण का उपयोग करते हैं। तो हम लोग करते हैं जो है ना इसको देखने के लिए करते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। तो आपको ऑप्शन नंबर ये जो है याद रखना है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। बोला गया नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार जो है ना सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है किसके द्वारा? तो याद रखिएगा 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ऋणात्मक। ऑप्शन बी नोट कर लेना है। आगे हम लोग बढ़ेंगे 18 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक यानी कि प्लस में होती है? तो आपको याद रखना है प्लस में जो होता है ये होता है उत्तल दर्पण में, और माइनस में जो होता है ना ये अवतल दर्पण में होता है। तो दोनों का आप लोग याद रखिएगा, एक क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल आता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक यानी कि माइनस हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो याद रखना है प्यारा बच्चों 19 का ऑप्शन होगा वास्तविक और उल्टा होगा। ये किस में होता है? तो ये अवतल दर्पण में होता है। तो ऑप्शन ए आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने बोला जा रहा है। बोला गया दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा करने के लिए देखते हैं? तो दांत वगैरह कभी आपका खराब हो जाता है तो आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो दिखाने के लिए, तो वो डॉक्टर जो होता है एक छोटा सा उनके पास जो ना मिलर यानी कि आईना होता है, तो आपके दांत में वो लगा करके देखते हैं, चश्मा वगैरह जो लगाए रहते हैं, तो वो किस दर्पण का रहता है जिससे दांत उनको बड़ा दिखता है, पिल्लू हो गया, कुछ भी दांत में खराबी रहता है तो वो आसानी से देख लेते हैं। तो कुछ दर्पण का उपयोग करते हैं डॉक्टर। तो याद रखिएगा
वो लोग करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। बोला गया एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है किस चीज़ की। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि एक तो अवतल दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, साथ में दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी। तो हम लोग बात करें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, दोनों में ये दिया गया है। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना 22 नंबर बोला गया, गोलिया दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो 22 का ऑप्शन आपको डी नंबर नोट करना है, गोलिया दर्पण का द्वारक। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन बोला गया, निम्नलिखित में से कौन अवतल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो आप नोट करिएगा 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। बिल्कुल आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं अवतल दर्पण में क्या आप लोग वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए जितना सेंटीमीटर में क्वेश्चन में दिया उसको लेना है, और वक्रता त्रिज्या यानी कि आधा हो जाता है 2 बटे में करके काट दोगे तो ये आधा निकल जाएगा 16। प्लस में है तो प्लस में देंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बोला गया आपसे जो है 24 नंबर, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। यानी कि हजामत का मतलब दाढ़ी वगैरह बनाने के लिए किस दर्पण का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिएगा ऑप्शन ए होगा, अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि काल्पनिक प्रतिबिंब किस में होता है। तो ये 25 का ऑप्शन आपको ए नंबर नोट करना है, सीधा होता है, ऑप्शन ए नोट कर लेना है, याद करते चलना है, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आएगा। 26 नंबर की गोलिया दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है। तो आपको याद रखना है 26 का ऑप्शन ए होगा, R बराबर 2/F, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा एक तो आभासी, सीधा तथा बड़ा हो पाया गया, परंतु कहाँ स्थित होनी चाहिए वो। तो बिल्कुल याद रखिएगा 27 का ऑप्शन डी होगा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, ऑप्शन डी नोट कर लीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन बोला गया, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। तो 28 का ऑप्शन डी नोट करिएगा, या तो समतल में या तो अवतल में, ऑप्शन डी आपको नोट करना है। आगे क्वेश्चन नंबर बोला गया आपसे 29 नंबर की, बताइए अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो अवतल दर्पण में मैंने अभी बताया था आपको, ये ऋणात्मक में होती है, माइनस में, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सी बी हो जाएगा 29 का। तो ऑप्शन बी आप लोगों को जो है नोट कर लेना है। आगे हम लोग बढ़ेंगे 30 नंबर की ओर। ये बोला किस दर्पण में से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। कौन सा दर्पण है जिसमें वस्तु बड़ा है और प्रतिबिंब इससे भी छोटा बना। तो ये जो दर्पण होता है आपको याद रखना है उत्तल दर्पण, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट। आगे हम लोग बात करें तो 31 है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है किसमें। तो आप याद रखिएगा 31 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर भी होगा अवतल दर्पण में। आगे बढ़ेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन बोला गया, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। तो ये अवतल दर्पण की बात बोली गई है, यानी कि बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो नोट करिएगा 32 का ऑप्शन ए होगा, फोकस और ध्रुव के बीच, ऑप्शन ए बिल्कुल जो है राइट होगा। इसका पीडीएफ वगैरह भी मैं आपको जो नंबर जो उस पर मैसेज करना उस पर मिल जाएगा। 33 है कि किसी गोलिया दर्पण की फोकस दूरी प्लस में 20 सेंटीमीटर है। तो गोलिया दर्पण किस प्रकार का बनेगा। तो देखिए प्लस में है, यहाँ पर 20 जो है प्लस में है, तो प्लस किस में आता है प्यार बच्चों, प्लस का चिन्ह आता है उत्तल में, तो उत्तल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन भी नोट करना है। यदि माइनस लगा दिया जाता तो हम लोग कहते हैं कि अवतल होगा, लेकिन अवतल नहीं होगा, ये होगा उत्तल। ऑप्शन नंबर भी आप लोगों को जो है नोट करना है 33 नंबर का। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 बोला गया, निम्नलिखित में दर्पण सूत्र कौन सा है। तो 34 का ऑप्शन बी होगा, 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V, ऑप्शन बी आप लोगों को जो है नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से सभी का।
आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 36 है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? तो हवा की अपेक्षा, निर्वात की मतलब हो गई हवा, तो हवा की अपेक्षा क्या होगी? तो आप याद रखिएगा। और राइट आंसर 36 का ए होगा, कम हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे 37 नंबर है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? तो 37 का ऑप्शन बी नोट करिएगा, विभिन्न हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 37 का बी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए 37 था, 37 के बाद आएगा 38 नंबर क्वेश्चन। ये बोला आप लोगों से, तालाब का जल कम गहराई दिखने का क्या कारण है? तो 38 का ऑप्शन आपको सी नोट करना है, अपवर्तन के कारण। आगे बढ़ेंगे 39 नंबर क्वेश्चन है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या है? तो 39 का ऑप्शन डी नोट करना है, मात्रक विहीन होगा, ऑप्शन डी नोट करना है। 40 नंबर क्वेश्चन है, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी है? तो 40 का ऑप्शन ए होगा 2। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, अवतल लेंस का आवर्धन एम किसके बराबर होता है? तो एम बराबर जो होता है आप लोगों को नोट करना है, ये हो जाता है किसके बराबर? तो बिल्कुल याद रखिएगा प्यारे बच्चों, आवर्धन के बराबर जो होगा ये होता है जो ना बिंब बटे प्रतिबिंब, मतलब वस्तु बटे प्रतिबिंब। तो ऑप्शन आपको बी नंबर डी नंबर नोट करना है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 42 नंबर क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है? तो म्यू बराबर जो होता है ना, आपको याद रखना है, म्यू बराबर जो होता है प्यारे बच्चों, ये एक तो 42 है ना, तो बिल्कुल ये होता है साइन आई बटे में साइन आई बटे में साइन आर। ठीक है, तो ऑप्शन आपको यहाँ पर बी नंबर नोट करना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, बोला गया निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो 43 का ऑप्शन आपको डिनोट करना है, हीरा का। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 44 नंबर क्वेश्चन है, बोला कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो 44 का ऑप्शन होगा उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, बोला निम्न में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो 45 का ऑप्शन सी नोट करना है, ये हो जाएगा डायऑप्टर का, तो ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना है। 46 नंबर क्वेश्चन बोला गया निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो धनात्मक मैंने बोला है, धनात्मक यानी कि प्लस का चिन्ह जिसमें लगता है वो है उत्तल लेंस, आपको याद रखना है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट यहाँ पर जो है हो जाएगा। तो आपको जो है याद रखना है, छोटी छोटी सी क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप से पूछा जा रहा है, बोर्ड एग्जाम में भी होता है। अगर आप लोग अभी सही से याद कर लोगे तो बोर्ड एग्जाम में 450 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं होगा। आप डेली क्लास मेरे साथ करो, इसका पीडीएफ मैं डेली दे दूंगा आपको। नंबर फिर से एक बार दे रहा हूँ, 98 355 16 710 पर आपको मैसेज करके कहना है सर मुझे जो है पीडीएफ दे दीजिए क्लास 10 का, जो आप साइंस का क्लास करवाए थे, आपको बोलना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 47 की ओर, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो 47 का ऑप्शन होगा हवा में, हवा में होती है, ऑप्शन ये आपको नोट करना है। बढ़ते हैं 48 की ओर, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करिएगा आप लोग? यानी छोटे छोटे अक्षरों जो बुक में लिखा रहता है उसको पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के चश्मा का उपयोग करिएगा? तो देखिए याद रखिएगा, ये जो होगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तर लेंस होना चाहिए, तभी करिएगा, क्योंकि उत्तर लेंस में प्लस का चिन्ह भी आता है और छोटी वस्तु को बड़ा करके वो दिखाता है। तो ऑप्शन आपको सी नोट करना, लेकिन 5 सेंटीमीटर वाला। आगे बढ़ेंगे तो 49 है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो 49 का ऑप्शन ए नोट करना है, 3 × 10 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर 49 का ए नंबर जो है आपको नोट करना है। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन बोला गया, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो आपको याद रखना है, क्षमता बोली गई। तो आप लोग यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, उत्तल लेंस की बात की गई है, प्लस में यहाँ पर पहले तो आंसर आना ही चाहिए, और क्षमता की बात बोली, तो इसको निकालने के लिए आप लोग करिएगा क्या, बिल्कुल आसान सा मेथड बता देता हूँ। 50 नंबर है ना, तो देखो इसको निकालने के लिए जो 20 सेंटीमीटर दिया है, 20 आपको पहले लिख लेना है, 20 आपको लिखना है, बटे कर देना है। क्षमता क्या होती है? क्षमता आपको पता होनी चाहिए प्यारे बच्चों, 2 होती है। ठीक है, क्षमता 2 नहीं होती है, बल्कि बात करें तो 4 होगी, 2 × 2 =
4, क्योंकि प्लस की बात है उत्तल लेंस में की गई तो ऐसे तो 2 होना चाहिए, लेकिन इसमें 2 और जुट जाता है तो 4 हो जाएगा। अगर उत्तल अवतल लेंस की बात की जाती है तो 2 हो जाता है डायरेक्ट। तो आप इसको काटिएगा। आपको हमेशा जब भी उत्तल लेंस में इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो आप उसमें 4 से जो दिया होगा उसको 4 से काट दीजिएगा। जो मान आएगा प्लस में देखिए आएगा 5, 4 पचे 20 आता है ना, 4 पचे तो यहाँ पर 5 डायऑप्टर हो जाएगा। तो 50 का ऑप्शन नंबर जो है आपको सी नोट करना है। सिर्फ सिंपल सा मेथड है। क्षमता कभी भी पूछे तो आपको इसमें 5 से काट देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि निम्न में से कौन पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो 51 का डी नोट करिएगा मिट्टी। आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो आपको याद रखना है 2 नियम है, ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें 53 नंबर की, तो किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो आपको याद रखना है 53 का बी नंबर होगा अवतल लेंस। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, 1 एम्पियर का मान कितने के बराबर होता है, तो 1 एम्पियर का जो मान होता है ना आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, ये जो वैल्यू होता है ना 53-54 नंबर है, तो ये लगभग 10 पर पावर -10 मीटर की बात होती है। तो ऑप्शन आपको यहाँ पर जो ना ए नंबर नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर बोला गया एक उत्तर लेंस क्या होता है, तो देखिए एक उत्तर लेंस जो है ये किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा इस प्रकार का होता है, इसे हम लोग उत्तर लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपको नोट करना है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 56 नंबर है, बोला किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने के लिए बिंब को जो है उत्तर लेंस के सामने कहाँ पर रखा जाता है, तो 56 का याद रखना है ऑप्शन बी होगा वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन बी नोट कर लेना है। 57 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि उत्तर लेंस द्वारा आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु कहाँ पर रहेगी, तो 57 का नोट करना है। ऑप्शन बी होगा, ये होगा फोकस और लेंस के बीच में। ऑप्शन नंबर बी आपको नोट कर लेना है। 58 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, तो 58 की ऑप्शन बी नोट करिएगा, उत्तर लेंस बना सकता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब उत्तर लेंस में ही बनता है, समतल में भी बनता है, लेकिन यहाँ पर समतल कहीं नहीं दिया है तो उत्तर लिया तो उत्तर लेंस से हम लोग नोट करेंगे। आगे बढ़ेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन है, बोला गया कि किसी बिंदु वस्तु से निकल करके किरण लेंस से आपतित होकर के जिस बिंदु पर मिलेगी उसे क्या कहेंगे, तो 59 का ऑप्शन सी नोट करिएगा, फोकस हम लोग इसे कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य क्या होता है, मतलब जो फोटो जो कैमरा वगैरह है मोबाइल का हो या फिर जो कैमरा होता है उसका जो लेंस होता है वो किस प्रकार का होता है, किसका बना रहता है, अवतल का, उत्तल का, या फिर अवतल दर्पण लेंस मतलब किसका रहता है, तो आपको याद रखना सिंपल सा मेथड। 60 का ऑप्शन नंबर जो है ना हो जाएगा सी नंबर, यानी कि ये उत्तल लेंस का बना रहता है, क्योंकि उत्तल लेंस में क्या है छोटी सी वस्तु को बड़ा दिखा देता है। ऑप्शन सी आपको नोट कर लेना है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि किसी गोलिया दर्पण तथा किसी पतली गोलिया दर्पण गोलिया लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः किस प्रकार का बनेगा, तो देखिए यहाँ पर प्लस में दिया जा रहा है 15 सेंटीमीटर, प्लस में ही 15 है ना, तो आपको नोट क्या करना है, पहले तो माइंड में आपको आना चाहिए यह तो उत्तल हो सकता है, उत्तल में ही प्लस की बात की जाती है, पहला पॉइंट तो आपको ये माइंड में आना चाहिए, ठीक है। दोनों अवतल, तो देखिए दोनों अवतल फोकस दूरियां, तो यहाँ पर देखिए 61 नंबर है ना, तो 61 का सी नंबर मुझे जचाने, आप लोग कमेंट कर देना तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, प्रॉपर मुझे याद नहीं बट यही आंसर होगा, बट आप लोग कमेंट करना मेरे को, ठीक है। कुछ क्वेश्चन, हाँ एक सेकंड, पतले गोलियां बोला गया, पतला किस में होता है, पतला तो उत्तल में ही अवतल में ही होता है ना, तो डायरेक्ट आपके माइंड में आना चाहिए, ये सही होगा, ऑप्शन बी सी नंबर हो जाएगा। थोड़ा बहुत क्वेश्चन देखोगे समझ में आ जाएगा आपको। चलो एक बार से प्रकाश का चाल न्यूनतम किस में होता है, तो न्यूनतम जो होता है ना ये होता है कांच में। ऑप्शन डी नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि एक पारदर्शी गुड़िया कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा, तो 63 का नोट करना, ऑप्शन डी होगा अवतल लेंस की भांति। ऑप्शन डी आपको नोट कर लेना है। आगे क्वेश्चन नंबर 64 बोला गया प्रकाश के अपवर्तन का नियम कितना है, तो आपको याद रखना प्रकाश के अपवर्तन या परावर्तन दोनों का नियम 2 ही होता है।
है, तो ऑप्शन बी नंबर आप लोगों को जो है नोट कर लेना है, यानी याद कर लेना है। 65 है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो साइन आई बटे साइन आर होता है, आपको ये नंबर नोट कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल डेली क्लास करना मेरे साथ। ठीक है, चलो 66 की लेंस की क्षमता कैसा है, मीटर क्या होता है, तो 66 का ऑप्शन सी होगा, सेंटीमीटर होता है। लेंस की क्षमता कैसा है, मीटर का जो होता है ना सेंटीमीटर होता है, ऑप्शन सी नंबर नोट कर लेना है। 67 नंबर है कि अवतल लेंस में आवर्धन का मान क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, ये होता है u बटे में v बटे में u, ऑप्शन नंबर ये दिया गया है सी नंबर में, तो 67 का सी नंबर आपको नोट कर लेना है। 68 नंबर क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, तो हीरे का अपवर्तनांक जो होता है ना आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो ये 2 जो है ना कितना हो जाता है, 2.42, ऑप्शन डी नोट करना है। और सबसे अधिक हीरे के अपवर्तनांक का मान भी होता है, बोला जाएगा कि सबसे अधिक किस चीज़ का अपवर्तनांक का मान सबसे अधिक होता है, तो हीरा का, ये भी आपको याद रखना है। बात करें 69 नंबर क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसाली लेंस कहा जाता है, तो आपको याद रखना ये कहा जाता है अवतल लेंस को, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि बिलर माध्यम से जो है सघन माध्यम में जाती किरण मूल जाती किधर की ओर, तो 70 का नोट करिएगा, ऑप्शन जो है ये हो जाएगा ए नंबर, अविलंब की ओर। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो धनात्मक मैंने बताया है, प्लस का चिन्ह जो आता है ये आता है हमेशा उत्तल लेंस में, तो ऑप्शन ए बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर आपको याद रखना है। बात करें 72 नंबर की, चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी के अनुसार धनात्मक फोकस दूरी किस में होती है, तो धनात्मक चिन्हों की परिपाटी के अनुसार पूछा है, तो आपको याद रखना है 72 का ये हो जाएगा उत्तर लेंस, मतलब किसी भी अनुसार से कहा जाए तो उत्तर लेंस में ही धनात्मक आएगा, तो ऑप्शन आपको ये नंबर नोट कर लेना है। आगे हम लोग बात करें 73 नंबर क्वेश्चन की, तो ये आपसे पूछा गया, बताइए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण जो है ना आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर का संबंध क्या होता है, तो देखिए साइन आई बटे साइन आर होता है, तो हम लोग कहेंगे आई बराबर में हो जाएगा आर, ये मान होगा, संबंध नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी आपको नोट कर लेना है। 73 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी नंबर नोट आपको कर लेना है। बात करें हम लोग 74 नंबर क्वेश्चन की, तो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है कहाँ से, तो याद रखिएगा 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, ध्रुव से मापी जाती है। ये है आपको देख लीजिएगा, एक है आपका कौन सा, तो ये है जो है ना यहाँ पर एक आपका गोलिया दर्पण है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ध्रुव आपका बीच में होता है, इसके अनुसार ही दूरियां यहाँ से मापी जाती है, इस प्रकार से चारों कोण माप लिया जाता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे 75 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व मान क्या होता है, तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 1/16 सेकेंड, 1/16 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी आपको नोट कर लेना है। आगे हम लोग बात करें 76 नंबर क्वेश्चन की, बोला गया किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वह कहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा किसी भी प्रतिबिंब का जो है ना, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जब बनता है तो आँख की बात की गई है, आँख के अंदर में जो बनती है ये बनती है रेटिना पर, तो ऑप्शन भी आपको नोट कर लेना है, मतलब याद कर लेना है। 77 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन क्या होता है, तो याद रखिएगा ये होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बात करें 78 नंबर क्वेश्चन की, तो पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो 78 का ऑप्शन भी होगा परिताड़िका, ऑप्शन नंबर बी आपको नोट कर लेना है। 79 नंबर क्वेश्चन है, आंख का व्यवहार करता है, आंख व्यवहार करता है किस दर्पण की तरह या लेंस की तरह, तो हम लोग बात करें तो ये करती है उत्तर लेंस की तरह, हमारा आंख जो है बिल्कुल उत्तर लेंस की तरह व्यवहार करता है। आंख की बात करें तो देखिए आंख हमारा इस प्रकार से ना कोना में क्या है, कोना में जो है दबा हुआ है, बीच में उभरा हुआ है, यानी कि मोटा है। आंख में हमारा इसी प्रकार का बना हुआ है, तो हम लोग सेम कहेंगे कि हाँ ये उत्तल दर्पण जो है उत्तर लेंस होगा, हमारा आंख भी सेम उसी प्रकार का। देखिए 80 नंबर क्वेश्चन की, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए नंबर होगा अवतल लेंस, क्योंकि हमारा आंख जो है सेम जो है ये मानना उत्तल लेंस की तरह ही काम करता है। तो टोटल हमने 80 क्वेश्चन आपको बताया, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल ये क्वेश्चन आएगा, आपको याद कर लेना और रट लेना है। नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग तैयार है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक डाउनलोड करने के लिए आप अपने फोन में गूगल को ओपन करके मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिएगा, इसके बाद ऊपर करिएगा तो यहाँ पर जो है ना आपके सामने mittunstudycenter.com लिखा हुआ मिलेगा, इस पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपके सामने जो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आराम से स्क्रॉल डाउन
करके नीचे बढ़िएगा तो आपके सामने जो है क्लास 10th का सेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नीचे बढ़िएगा, यहाँ पर देखिए आपके सामने जो है बच्चों क्लास 10th का सेशन दिख रहा है। आपको देखिए यहाँ पर चौथा नंबर पे क्लास 10th बोर्ड एग्जाम वायरल पेपर 2025 के नाम से मिलेगा। इस पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ जाइएगा तो यहाँ पर आपके सामने जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का। ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके इस दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, इसके अलावा नीचे बढ़ना बच्चों, नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर देखो सारे सब्जेक्ट का है। जैसे आपको साइंस का करना है, साइंस इसके सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने जो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर देखना आपके सामने जो प्रथम पाली के लिए सारे सेट का आंसर के यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। सेकंड पाली का नीचे आपको दिख जाएगा तो यहाँ से आकर के डाउनलोड आप लोग जरूर कर लीजिए।